हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के एमडीएमएस कोर्सेज का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि वैदेही मेडिकल कॉलेज में का हॉस्पिटल कितने बेडेड का है, क्या उसका पेशेंट फ्लो है, पेशेंट फ्लो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एमडीएमएस एजुकेशन में। एंड सेकेंडली वी विल बी discussing about the fee structure and the seat metrics of various branches of MDMS. देखिए फ्रेंड्स, this is our initiative for the college reviews। तो इस कॉलेज रिव्यू के सीरीज में हम लोग आपको कर्नाटका के सारे मेडिकल कॉलेजेस का कंप्लीट रिव्यू हम लोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज वैदेही मेडिकल कॉलेज, एक वन ऑफ द टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, 2001 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था और ये प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है। बैंगलोर सिटी के व्हाइटफील्ड एरिया में ये लोकेटेड है। बहुत ही बड़ा कैंपस है फ्रेंड्स, बट वी विल नॉट बी गिविंग मच प्रायोरिटी टू द कैंपस। वेल कैंपस काफी बड़ा है, इसका काफी बड़ा है, बट आवर मेन फोकस इन दिस वीडियो विल बी द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट फ्लो। देखिए MDMS education is all about the patient flow. Now you guys are doctor and you would be knowing that how important it is to have a good patient flow when you are going for MDMS. I mean, you can't do MDMS without in that hospital which is not having good amount of patient flow. As far as Vaidehi Medical College is concerned, friends, its hospital is 1800 bedded hospital। 1800 bedded इन लोग का टीचिंग हॉस्पिटल है और अगर पर डे ओपीडी में हम लोग पेशेंट फ्लो की बात करें तो फ्रेंड्स इट इज अराउंड 2200 to 2300 से 2300 पर डे इन लोग का ओपीडी का पेशेंट फ्लो है। फ्रेंड जस्ट इमेजिन व्हाट वुड बी द अमाउंट, व्हाट वुड बी द रश इन इट्स हॉस्पिटल ड्यूरिंग इट्स ओपीडी आवर्स। बहुत ही एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो है एंड स्पेशली जो है 3 डिपार्टमेंट में। जनरल मेडिसिन इज दैट डिपार्टमेंट व्हिच हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो। उसके बाद MDRD रेडियोलॉजी में भी काफी अच्छी पेशेंट फ्लो इसकी देखी जाती है फ्रेंड्स। एंड द थर्ड डिपार्टमेंट इज डर्मेटोलॉजी, रेडियो डर्मा और मेडिसिन। ये 3 ब्रांच में बहुत ही एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो है पर डे ओपीडी। अगर आप देखिए जो ग्राउंड फ्लोर पे वैदेही हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में इन लोग की जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, यू विल नॉट बी गेटिंग स्पेस टू पुट योर लेग्स। आई मीन खड़े होने की जगह नहीं मिलती है वहां पे, इतना अच्छा पेशेंट फ्लो रहता है, इतना क्राउडेड रहता है स्पेशली जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट कि आप जैसे ही इसके हॉस्पिटल में एंटर कीजिएगा फ्रेंड्स तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द पेशेंट फ्लो ऑफ दिस कॉलेज। सेकेंडली इस मेडिकल कॉलेज का आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ टाई अप भी है जहां पे ये लोग कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहां से भी पेशेंट्स इसके पास आते हैं। देखिए बैंगलोर सिटी में जहां पे ये लोकेटेड है व्हाइटफील्ड एरिया में तो इट इज हैविंग द पेशेंट्स ऑफ द व्हाइटफील्ड एरिया एंड द सराउंडिंग एरियाज as well as the patient from different states. I mean states like West Bengal and Odisha, the patient comes here in Vaidehi for treatment. I mean this is an excellent medical college which have quality doctors है friends इसके पास। I mean देखिए इसके पास जो DM के कोर्सेज हैं कार्डियो न्यूरो नेफ्रो, इसमें कार्डियो न्यूरो तो I mean they are exceptionally par excellence ये कॉलेज है as far as कार्डियो एंड दिस न्यूरो इज कंसर्न्ड। तो फ्रेंड्स देखिए डाइवर्सिटी है इसके पास, इस मेडिकल कॉलेज के पास। अगर पेशेंट्स की भी आप फ्लो देखें तो इसके पास डाइवर्सिटी है। बैंगलोर के तो पेशेंट्स है ही है, साथ में दूसरे स्टेट्स के भी पेशेंट इसके पास आते हैं। इस मेडिकल कॉलेज की ये स्थिति है फ्रेंड्स कि जहां पे व्हाइटफील्ड एरिया में वेयर इट इज लोकेटेड इन द नियर बाय एरिया विल नॉट बी गेटिंग होटल रूम्स। आई मीन दिस इज द लेवल ऑफ द पेशेंट फ्लो दिस मेडिकल कॉलेज इज हैविंग। पर डे ओपीडी 2200 to 2300, this is an average figure what I am telling। it generally exceeds this average figure during the peak hours of OPD। very excellent patient flow। देखिए 1800 bedded hospital है and the bed occupancy rate is 90%। 90% इसकी bed occupancy की rate है। just imagine what would be the patient flow this is having। देखिए and this medical college has a legacy, it has lots of experience in providing medical education friends। और ना ही केवल इन लोग का teaching hospital, they also have their corporate hospital which is located in MG Road, जो पहले माल्या हॉस्पिटल हुआ करता था। it has been taken over by Vaidehi and it is known as Vaidehi Super Speciality Hospital। तो वो तो एक अलग ही लेवल का हॉस्पिटल है। तो just see the diversity
and the experience what it is having in health, providing quality healthcare in Bangalore. देखिए वैदेही एक ब्रांड है. अगर आप एक ऐसा कॉलेज चाहते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कॉलेज चाहते हैं जहां पे आपको पेशेंट्स अच्छे मिले, तो वैदेही शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट, डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट. देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके मोड ऑफ एडमिशंस की बात करते हैं. देखिए वैदेही एक प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है विच इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी. सो इट्स काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी इज KEA. सो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन वैदेही मेडिकल कॉलेज देन यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर नीट PG 2025 एंड आफ्टर दैट यू शुड अपीयर फॉर KEA नीट PG काउंसलिंग. अब अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 टाइप की सीट्स आपके लिए रहेंगी. जो पहली सीट रहती है दैट इज फॉर दी ओपन कैटेगरी, जिसकी फीस अराउंड 13 लाख रुपीज रहती है, 13 लाख रुपीज रहती है. तो इसका कट ऑफ जनरली बहुत हायर साइड पे जाता है. अगर आप रेडियो डर्मा और मेडिसिन चाहते हैं तो यू शुड बी अंडर 15,000 ऑल इंडिया रैंक, बिकॉज ये कॉलेज उस लेवल का है जिसकी फीस 13 लाख रुपए रहती है. अब वही जो दूसरे टाइप की सीट्स रहती है, दूसरी और तीसरी टाइप, दैट इज मैनेजमेंट कोटा एज वेल एज NRI कोटा. सो जनरली द फीस फॉर मैनेजमेंट कोटा एंड NRI कोटा इज ऑन द हायर साइड. वी विल डिस्कस अबाउट द फी स्ट्रक्चर फॉर इंडिविजुअल ब्रांचेस एंड ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द इनटेक. तो अब उसमें क्या है कि फीस स्ट्रक्चर हायर साइड पे रहती है, तो कट ऑफ इसका बेसिकली बहुत लो जाता है. अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि 20% ऑफ द सीट्स आर देयर फॉर NRI एंड मैनेजमेंट कोटा टिल राउंड 1. अब क्या होता है कि when the percentile gets reduced, this all NRI category seats gets converted into management quota. तो पूरी की पूरी 20% of the seats फिर मैनेजमेंट कोटा की हो जाती है after the reduction of the percentile basically. So even if you are on the lower side of the rank bracket and or the lower side of the percentile bracket, and even if you are not having NRI sponsorship, then you need not worry. See, NRI sponsorship basically is not required in KEA because all this 15% of NRI category seats gets converted, and generally this management quota and NRI quota seats gets filled up only after the reduction of the percentile. So this is the thing. So you don't need to run from pillar to post to get those type of documents unless and until you are having a genuine blood relative who is your first degree relative. Then you can go through NRI category. That is an added advantage for you. But even if you are not having that seat, that sponsorship documents, no need to worry about it. You can approach these seats through management quota, because as I told you earlier, these NRI and management quota gets filled only after the reduction of the percentile. 95% of the seats will be vacant until mop-up round. Let us discuss about the seat metrics of this NRI and management quota. See, you will get an idea about it. As you can see here, we have taken some 5-6 branches, top clinical branches. देखिए डरमा में अगर आप देखें तो मैनेजमेंट कोटा में 1 सीट है और NRI कैटेगरी में 2 सीट है. डरमा की इसकी फीस जो है वो अराउंड 1 करोड़ 25 lakhs है. अब देखिए, अब फीस बहुत ही हायर साइड पे 1 करोड़ 25 lakhs अराउंड पर एनम की फीस है. तो इसमें अब क्या होता है, डरमा में अगर आप वैदेही जैसे कॉलेज में अगर आप 35 से 40 परसेंटाइल के बीच में के ब्रैकेट में भी फॉल करते हैं तो there is a high probability you will be getting the allotment because the fees is on the higher side, and these 2 seats of NRI category that will also get converted to management quota in round 3 in mop-up round, that is after the reduction of the percentile. Pediatrics 2 seats each in management quota and NRI category. पीडिया की भी फीस जो है, पीडिया की फीस इन लोग की अराउंड 80 लाख रुपीस पर एनम रहती है. जनरल मेडिसिन they have a very good intake. See, in the during the starting of this video I have told you कि general medicine is the department which is having the maximum amount of the patient flow in its hospital, and it is indicative from the seats also. 4 seats under management quota, 6 seats under NRI quota, total 10 seats of general medicine are available. The fees of the general medicine is also very good. It's not that high. They charge only 75 lakh rupees per annum. So as far as general medicine is concerned, so you should be in the rank bracket of 40 percentile plus. 40 percentile plus में अगर आप हैं तो जनरल मेडिसिन की सीट आपको अलॉटमेंट मिलेगी वैदेही में, because the fees is not that high. See, 75 lakh rupees fees for general medicine is not that high as compared to other colleges. They are charging more than 1 CR.
एमडीआरडी के में इन लोग के पास टोटल 5 सीट है, 5 सीट है, 2 सीट जो है मैनेजमेंट कोटा में जाती है और 3 सीट इन लोग की एनआरआई कैटेगरी में रहती है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को आपको समझना होगा, इस सीट मैट्रिक्स में एक चीज और समझना होगा। देखिए ये सीट मैट्रिक्स लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का जो इन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन है, देयर आर पॉसिबिलिटीज की द सीट मैट्रिक्स माइट चेंज, कुछ सीटें ऊपर नीचे होंगी, दैट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट व्हाट द मेडिकल कॉलेजेस हैव विद कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। सो एवरी ईयर द एग्रीमेंट is renewed, so in that case you might see some of the difference of the number of the seats in all the branches, but approximately it would be in this figure only. Orthopedics, ऑर्थो में 2-2 सीटें हैं इन लोग के पास, जनरल मेडिसिन में 2 है, रेडियो मैनेजमेंट कोटा में 2 है और एनआरआई कैटेगरी में 2 हैं, तो 4 सीट है। और जनरल सर्जरी की भी अच्छी इनटेक है इन लोग के पास, 6 सीट की इनटेक है। सर्जरी की भी फीस इन लोग की अराउंड 75 लाख रुपीस पर एनम रहती है। तो देखिए द ओवरऑल पिक्चर हियर इज कि इन दिस मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा, इफ यू आर इन द रैंक ब्रैकेट ऑफ अराउंड 30, फॉर द हायर क्लिनिकल ब्रांचेस लाइक रेडियोडर्मा मेडिसिन एंड मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सो यू शुड बी अराउंड 40 परसेंटाइल से ऊपर आपका रहेगा, तो जनरल मेडिसिन में यू हैव अ वेरी ब्राइट प्रोबेबिलिटी कि यू विल बी गेटिंग। डर्मेटोलॉजी देखिए बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड, अराउंड 1.25 CR है, तो 35 से 40 परसेंटाइल के बीच में भी आप रहते हैं तो डर्मेटोलॉजी में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। सी दिस इज द बेसिक अप्रोच व्हाट हैज टू बी फॉलोड। सी थ्रू आउट कर्नाटका में अगर प्राइवेट कैटेगरी जो 13 लाख वाली फीस है उसकी थ्रू आउट कर्नाटका में अगर आप देखें तो जनरल मेडिसिन खत्म हो जाता है 20,000 ऑल इंडिया रैंक पे। बट इफ यू आर ऑन द हायर साइड, देखिए कर्नाटका एक चीज और क्या है, कर्नाटका व्हेन यू आर अप्रोचिंग एमडीएमएस थ्रू एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कैटेगरी, देन कर्नाटका इज द चीपेस्ट स्टेट इफ यू कंपेयर विद अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान, दे चार्ज एग्जॉर्बिएंट अमाउंट ऑफ मनी। तो उससे अगर आप कंपेयर कीजिए तो देखिए कर्नाटका हमेशा चीपर साइड पे रहता है एंड क्वालिटी कॉलेजेस हैं यहाँ पे, एक्सीलेंट कॉलेजेस हैं विद वेरी गुड अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो। तो ये चीज है फ्रेंड्स। अगर इसके रिगार्डिंग अगर और भी आपको गाइडेंस चाहिए होगा तो आप हमें नीचे दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज आवर वीडियो रिगार्डिंग वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2025। थैंक यू फ्रेंड्स।